गुड मॉर्निंग, आदाब। पहली खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद उन तमाम खबरों पर नजर रहने वाली है आज जो दिन भर सुर्खियां बटोरेंगी। जी हां, इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर के हवाले से जो मीटिंग हुई नॉर्थ रीजन की, जम्मू कश्मीर के भी नेता पहुंचे, लीडर पहुंचे, इसी हवाले से इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आ चुके हैं, पथराव के वाकयात में कमी आई है, समाज के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है, चाहे वो पहाड़ी हो या गुज्जर बकरवाल, वाल्मीकि हो या गोरखा, सबको इंसाफ मिला है। रविंद्र रैना ने कहा कि हमने इस पर तबादले ख्याल किया और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहती है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि कल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई थी, मुनक्किद हुई थी दिल्ली में, नॉर्थ रीजन की मीटिंग हुई थी जिसमें 14 रियासतें आती हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के भी तमाम लीडर पहुंचे थे। इस मीटिंग में शिरकत करने के बाद इन बातों का इजहार ख्याल रविंद्र रैना की तरफ से किया गया। आइए आपको सुनाते हैं। ये जनता पार्टी की बैठक जो नई दिल्ली में थी वो शुद्ध रूप से संगठनात्मक बैठक थी। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हुए हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं समाप्त हुई हैं, बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में तेजी आई है और समाज के हर वर्ग को आज इंसाफ मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों, वाल्मीकि हों, गोरखा समाज के लोग हों या हमारी मातृशक्ति महिला वर्ग हो, समाज के हर वर्ग को आज इंसाफ मिला है। इसकी चर्चा हमने यहाँ की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस बड़े पैमाने पर आज विकास कार्य हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक खुशहाली के नए दौर से गुजर रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ने करना है। भारतीय जनता पार्टी की यहां तक बात है, हम पूरे तरीके से हर प्रकार के चुनावों के लिए तैयार हैं। जम्मू से के कौमी शाहरा पर जिला रामबन के कैफेटेरिया इलाके में एक गाड़ी हादसे का शिकार होकर दरिया चनाब में गिरफ्तार हो गई। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, मकामी रजाकार तंजीम और रामबन एसडीआरएफ जाए हादसे पर पहुंचे। सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ी में सवार अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि गाड़ी में 3 अफराद सवार थे, जिनकी पहचान एसपी रामबन मोहिता शर्मा ने ट्वीट करके आवाम के साथ शेयर की है। रामबन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के सरूर ततानी में 2 मदरसों को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों मदारिस को मौलाना अली मियां नदवी एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट भटिंडी जम्मू की तरफ से माली अयानत फराहम की जाती है। इन 2 मदारिस का नाम अशरफुल उलूम और तालीमुल कुरान है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की हिदायत पर तहसीलदार दरबशाला इरशाद अहमद ने इन दोनों मदारिस को ताला लगाकर सील कर दिया और किश्तवाड़ जिला इंतजामिया इन दिनों मदारिस के हवाले से मजीद तहकीकात कर रहा है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि 9 जुलाई तक अमरनाथ जी यात्रा के रास्ते समेत कश्मीर में खराब मौसम जारी रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर मुख्तार अहमद का कहना है कि बालतल या पहलगाम के रास्तों में मूसलाधार बारिश की कोई पेश कयासी नहीं है, लेकिन हल्की बारिश आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी। आज जम्मू के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उन्होंने अभी तक लैंडस्लाइडिंग के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। अमरनाथ रूट है होली केव तक, फ्रॉम बालताल टू होली केव और पहलगाम से होली केव, इन जगहों पे भी आज मॉर्निंग से ही हल्की बारिशें जो है चल रही है। तो फिलहाल इस पैटर्न का वेदर जो है लगभग 9 तारीख तक रहेगा और कल 8 को जो है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर एक अच्छा स्पेल बारिशों के इम्कानात हैं, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, खासकर कठुआ, सांबा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी और डोडा किश्तवाड़ के भी कुछ एक ज़िलों में
हैवी रेन के चांसेस हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें और सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हल्की बारिशें, ओकेजनली मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती है। 9 तारीख को फिर दरमियाना दर्जे की बारिशें ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर होने के इम्कान हैं। तो 10 से जो है मौसम जो है फिर से साजगार होगा, गर्मी जो है फिर से बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा और मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून इवनिंग के जो शावर्स होते हैं कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो वेदर है ये 9 तारीख तक जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी इदारा अबुल फजल अब्बास लाइब्रेरी मागाम में 10वीं जमात के इम्तहान में कामयाब उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इल्म सेंटर में तालीम से रोशनास होकर 10वीं जमात में अच्छी कारकर्दगी हासिल करने वाले तालिब इल्मों को एजाज से नवाजा गया। इस हौसला अफजाई पर बच्चों और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उलमा और माहिर तालीम शख्सियात भी मौजूद रहीं। वालिदैन ने कहा कि इस कदम से बच्चों को मजीद आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। हमें बहुत खुशी मिल गई कि हमारे इस कोचिंग सेंटर ने हमें बहुत हौसला अफजाई की। इस हौसला अफजाई से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिली कि हम आगे जाकर के बहुत मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे नंबरात से अपने इम्तिहान को पास करेंगे। ये इस्लाम का पैगाम है, कोई भी एज हो, कोई भी उम्र हो, किसी भी मुकाम पर हो, तो इस्लाम कहता है कि हमेशा इल्म हासिल करते रहो। लिहाजा इल्म के मामले में बच्चों की हौसला अफजाई करना, बच्चों को हौसला देना, ये एक अहम काम है। इससे इनको हौसला मिले और इस इल्म के रास्ते में, तहसील इल्म में इनको मदद मिल सकता है और जो आइंदा जो बच्चे दूसरे हों वो इस हौसला अफजाई को देखकर इस मैदान में, इल्म के मैदान में मेहनत करके और आगे बढ़ेंगे। लिहाजा ये हौसला अफजाई करना और कोचिंग करना ये बहुत ही अहम है। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के हेडक्वार्टर सुरनकोट कस्बे में शराब की दुकान को लेकर आपको बता दें कि एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एहतजाज करते हुए लोगों ने सड़क का रुख किया। यहां पर सैकड़ों लोगों ने जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करते हुए शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने शराब की दुकान की तरफ मार्च करने की भी कोशिश की, जिसे पुलिस ने खारदार तारें जहां पर बिछाकर नाकाम कर दिया। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। मुजाहिरीन ने शराब की दुकान बंद करने पर तहरीक में शिद्दत लाने की धमकी दी। जब तक शराब की दुकानें बंद नहीं हो जाती तब तक तहरीक चलाने की धमकी इन मुजाहिरीन की तरफ से दी गई। जम्मू कश्मीर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। महंगाई की वजह से आम आदमी हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। दीगर जरूरी सब्जियों के अलावा टमाटर की कीमत भी बढ़ गई है। कीमतों में भारी इजाफे ने आम आदमी की जेब पर इजाफी बोझ डाल दिया है। किचन का बजट बढ़ जाने से खवातीन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो वो खरीदारी में कमी करने पर मजबूर रहेंगी। इन्होंने कहा कि टमाटर की कीमतें उनकी पहुंच से बाहर हो गई हैं। लोगों ने कहा है कि हुकूमत ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन भारी महंगाई को देखकर ऐसा लगता है कि ये आम आदमी के लिए अब भी दूर का ख्वाब है। आज हम आए हैं परेड मंडी जम्मू में और जिस तरह से यहाँ रश देखने को मिलता है आम दिनों में, वैसा रश आजकल नहीं दिखता। क्या वजह है इसके पीछे, हम लोगों से ही जानेंगे कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं, कितना बोझ उनकी जेब पे आया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो लहसुन इस वक्त है 100 रुपए किलो वो दे रहे हैं, 200 रुपए किलो, 100 रुपए पार दे रहे हैं, वो अदरक दे रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं। क्या खाएगा आम लोग, बताइए ना, जिनकी कमाई कुछ नहीं देते, हाथ भी नहीं लगाते और ये पूरे जितनी गुंडागर्दी चलाते हैं यहाँ मंडी वाले। अपनी मर्जी से डालते हैं, मतलब सड़े बड़े जो होंगे वो भी डालेंगे। हम बोलेंगे रेट अगर आप अपनी मर्जी का ले रहे हो तो हमें भी चुनने दो। बोलते नहीं, जो ऐसे लेना छोड़ो से सड़े हुए पड़ते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी से सर बात करते हैं, इनको तमीज थोड़ी है, इसलिए तो ये इनको ये हालत हुई है। अगर ये सही चलता है ना तो गवर्नमेंट भी सही चलती। क्या करें, बता नहीं सकते। 80 रुपए तो तोरी है जो खाता ही नहीं है। 30 रुपए टिंडे लाई हूँ पाव, 30 रुपए पर टिंडे लाई हूँ। छोटा सा टिंडा आप देखो तो शक्ल भी नहीं देखना देता है, खाती हूँ। तो मुझे बताएं, टमाटर तो यहाँ मंडी से भी गायब हो गए हैं, तो किचन से गायब हो गए। किचन से खाएंगे तो से गरीब है अमीर है, सब्जी कैसे बनेगी? वो तो किचन से तो खाएंगे, किचन तो चलेगी।
देखो ना, ये देखिए कि किस तरह से ये बता रहे हैं सब्जी भी जो इनको मिली है वो अच्छे, ये 30 रुपए पाव टिंडे, और ये टिंडे का देखिए आप ये साइज देखिए, तो ये बताता है कि आम इंसान की सुनवाई कहीं भी नहीं है। और ये अभी परेड मंडी में मौजूद हैं और परेड मंडी का ये हाल है। जब आप आगे अगर चलेंगे तो आप देखिए कि अमूमन सब्जी यहाँ पे जो है जी ये पूरी फैमिली खा सकती है 30 रुपए के टिंडे, नहीं ना खा सकती। 6 टिंडे चढ़े हैं, 6 टिंडे में कौन कौन खाएगा? ये बूढ़ी खाएगी, बूढ़ा खाएगा। 160 रुपए किलो, इधर आओ। तो ये 160 रुपए किलो कैसे हो गए? 2700 रुपये का क्रेट है, बारिश की वजह से। बारिश की वजह से टमाटर नहीं आया पीछे से? पीछे नहीं आया, बारिश लगी ना पीछे, इसलिए आए नहीं पीछे। कोई यदि 2 किलो इकट्ठे खरीदे तो कितने के लगा लेते हो? कम से कम 150 के 150 रुपये किलो लगाए हैं कम से कम। ऐसे 108, ऐसे आप 10 रुपये आप अगर छोड़ेंगे, अगर वो 2 kg लेगा तो? हाँ जी 10 रुपये, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है यदि आप 2 किलो से ज़्यादा लेते हैं तो 10 रुपये केवल आपको माफ़ किए जाते हैं। तो ये हालात हैं। और ये जो दुकानदार हैं इनका कहना है कि पीछे से ही जो मार्केट में टमाटर नहीं है, जो इसका क्रेट ये लाते हैं वो महंगा है, जिसके चलते ये हालात जो हैं वो बन चुके हैं। अभी हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पहले रश हुआ करता था सब्जी मंडी में, अब वैसा रश दिखाई नहीं देता है। और जो लोग हैं कितना महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। 150 रुपया किलो टमाटर हैं जो है कि हम खरीद भी नहीं सकते हैं, खाली देख सकते हैं, उनको सब्जी में डाल नहीं सकते हैं। लेकिन टमाटर के बिना तो सब्जी बनती भी नहीं, और बनती तो नहीं है, क्या करें, क्या इतनी महंगाई है। गरीब इंसान के लिए कितना बोझ हो गया है जी। बड़ा मुश्किल है गरीब के लिए, तो भूखे मरना ही मतलब आ गई है, नौबत आ गई है भूखे मरने की। सब्जी पीछे ही कम है, बाढ़ जा रही है हर राज्य में, तो कम ही होंगे। हर साल यही होता है, बरसात में टमाटर है जो महंगा ही होता है। अभी 160 रुपये किलो, 40 रुपये पाव बिक रहे हैं। नहीं, इससे क्या फ़ायदा? अगर सस्ता होगा तो लोग खरीदार ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बिकेगा, फ़ायदा होगा। जब 10-20 रुपये किलो था तब तो ना तो कोई मीडिया वाला था ना भी कोई, लोग पास से हंस कर चले जाते थे कि 10 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है। अब महंगा हो गया तो ठीक है। तो इनका कहना है कि पहले सस्ता था लेकिन बरसात की वजह से ये महंगा हो चुका है। ये कहना है कुछ दुकानें हैं बीच बीच में जहाँ पे टमाटर जो हैं वो उपलब्ध हैं, और जो टमाटर लाने वाले हैं उनका भी कहना है कि पीछे से काफ़ी महंगा हो चुका है, उसकी वजह से ये महंगाई हो गई। महंगाई सर बरसात की वजह से महंगाई होती है, हर साल होती है, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इस बार टमाटर 100+ हो चुका है, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हर साल महंगाई होती है। आज 15 दिन पहले टमाटर 10 रुपये किलो था, उस दिन जो बक्सा था वो 200 रुपये बक्सा था, आज जो बक्सा वो 2500 रुपये प्लस हो चुका है। देखो कम से कम आधा बक्सा जेट टमाटर निकल रहा है, इसके पैसे कैसे बनेंगे? 100 से ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ये पहली बात। दुकानदारों का कहना है बरसात के चलते ये रेट जो हैं वो आसमान छूने लगे हैं, जिससे कि आम आदमी की बोझ पे अतिरिक्त जो है असर पड़ा है। फिलहाल जो है अभी मंडी में जो जोश है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में टमाटर के रेट और सब्जियों के रेट कम होंगे, जिससे वापस यहाँ पे जो रश है लोगों का वो दिखाई देगा। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिला बांदीपुरा के शाहगुंड इलाके में पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तारिक राथर की रिहाइशगाह पर वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें सैकड़ों कारकुनान मीटिंग में शरीक रहे। मीटिंग में पार्टी की मजबूती और रुकनियत साजी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस दौरान तारिक राथर ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो इस माह की 29 तारीख को होने वाले पार्टी यौम तासीस के कन्वेंशन की तैयारियां अभी से शुरू करें। आज यहाँ पर हमारे जो कुछ महीने पहले यहाँ पर तारिक साहब ने पीडीपी ज्वाइन की थी और ये इस वक्त बहैसियत डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। तो हमने जो 29 जुलाई को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रही है, उस सिलसिले में आज हमने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग रखी थी। लेकिन ये निहायत ही खुशी की बात है कि यहाँ पर जो हमारे मकामी शाहगुंड के मुअज़्ज़ज़ीन हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने
हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया। हालांकि हमने कोई पब्लिक गैदरिंग आज नहीं रखी थी, लेकिन ये लोगों की मोहब्बत है, लोगों के जज्बात हैं, लोगों की ख्वाहिशात हैं, और जो हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उनके साथ जो दिल्ली तौर पर यहाँ की आवाम, खासतौर पर शाहगोन की आवाम, सोनावारी की आवाम, बांडीपोरा की आवाम दिल्ली तौर पर उनके साथ मुंसलिक है, तो उनने हमारा यहाँ पर इस्तकबाल किया। और आज हमने यहाँ पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला वानी साहब, इनकी सरबराही में आज हमने यहाँ पर इसी हवाले से मीटिंग की। फिलहाल इसी के साथ पहली खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। वेस्कुलर डिजीज की अगर आप बात कर रहे हैं, क्या क्या मोटे मोटे डिजीजेस हैं? नसों में सोजिश हो गई है, टांगों में नसें फूल गई हैं, उस टर्म को हम वेरिकोस वेन्स कहते हैं। ये वेस्कुलर सर्जरी किस तरह से होती है, क्या क्या चीजें आप करते हैं? इट इज सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला कवर, जो कि बहुत सारी बीमारियों को कवर करता है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये फोकस करता है हमारी वेसल्स पे। लेजर थेरेपी क्या होती है, इसमें किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? बिना कट के, बिना टांगों के, बिना बेहोशी के इलाज किया जाए। जो 40% हमारे पीवीडी के पेशेंट्स रहते हैं वो मरते हैं, बट उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, कोई डिस्कशन नहीं है। देखिए सेहत आपकी रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है, और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार। आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हिंदुस्तानी बहरिया के आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नेवल बैंड ने ईसीओ पार्क लेह में एक अवामी बैंड परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। बहरिया के बैंड ने मुख्तलिफ गाने पेश किए। इस दौरान मकामी बैंड दशहग्स बैंड ने भी मुख्तलिफ गीत पेश किए। लाइव परफॉर्मेंस को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। सतीश चैंपियन कमांडर ने हिंदुस्तानी बहरिया के मुख्तलिफ आउटरीच प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी। Right, I'm going to take you back to the 60s. Badde,
सर्व कर रहे हमारे यस एक्चुअली जो आज का जो बैंड परफॉर्मेंस जो चल रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ मेनी एक्टिविटीज विच द नेवी इज डूइंग एज पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आउटरीच। जो नॉर्थ ईस्ट जगह, जैसे आपको पता है कि हम लोग नेवी इज मोस्टली इन द साउथ सदर्न एरिया, जहाँ पे समंदर जहाँ पे है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है जहाँ पे समंदर नहीं है, उधर पे नेवी के बारे में पब्लिसिटी करने के लिए, आउटरीच करने के लिए हम नेवी के पूरे टीम्स इधर आए हुए हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो विच आर रिलेटिंग एंड विच आर फॉर दी एज पब्लिसिटी फॉर दी सिटी, पब्लिसिटी फॉर दी पीपल ऑफ लेह। तो उसमें एक्टिविटीज ये है कि बाइक रैली, जैसे आपको पता है कि सुबह बाइक रैली और कार रैली का फ्लैग ऑफ हुआ है, तो ये एक एक्टिविटी है। एक फुटबॉल मैच हो चुका है सुबह बिटवीन दी प्लेयर्स ऑफ ले एंड नेवी टीम, एंड आज के आप देख रहे हैं इधर पे बैंड परफॉर्मेंस हो रही है। करगिल में जश्न ईद गदीर पूरे एहतमाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में मदरसा अंजुमन अस्नाइया अशरिया करगिल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जश्न ईद सईद गदीर की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ईद सईद मनाई गई। ईद गदीर के सिलसिले में जिला बांदीपुरा के इंद्रकोट सोनावारी में नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुतहरी फिक्री व सकाफती मरकज कश्मीर ने किया। कॉन्फ्रेंस में लोगों की काफी तादाद शरीक रही। इस मौके पर उलमाए कराम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके पैगामात को अम करने की जरूरत पर जोर देते हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम को इंसानी जिंदगी का हकीकी आइडियल करार दिया। उलमाए कराम ने फलसफा गदीर के मुख्तलिफ जावियों पर मुफस्सल रोशनी डाली। प्रोग्राम में मौलाना अख्तर अब्बास और मौलाना जहीर अब्बास जाफरी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। यौम गदीर मनाया जा रहा है। ये दरवाका गदीर खुम के मैदान में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस विलायत का ऐलान किया था, 1.25 लाख हाजियों के सामने ये नारा दिया था लोगों के सामने, मन कुंतु मौला फहादा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। लिहाजा इसी की याद आज हम अंदरकोट सुंबल बांडीपुरा में मना रहे हैं। और इस महफिल में, पुरनूर महफिल में उलमाए किराम, शुराए किराम ने तफसीलन अपनी गुफ्तगू की है और इस मौजू पर रोशनी डाली है और लोग इस प्रोग्राम से महजूज हुए हैं। आज इस बात की ज़रूरत है, कदीम ज़माने से ज़्यादा, बहुत ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम इंसानियत के सामने, आज के नौजवानों के सामने जो बिल्कुल गुमराह हो चुके हैं, जो ट्रैक से नीचे उतर चुके हैं, कि हम उनके सामने अली की प्रैक्टिकल लाइफ को सामने रखें और अली की ज़िंदगी के आईने में हम अपनी मुश्किलात हल करें। ये जो हमारी कोशिशें हैं, बाज़ाहिर छोटी छोटी कोशिशें हैं, लेकिन हम यकीन रखते हैं इन्हीं छोटी कोशिशों के ज़रिए हम अपने नौजवानों के सामने हकीकी आइडियल को पेश कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पहले हमने एक बुक रीडिंग कॉम्पिटिशन का मुकाबला किया, जो अली अलैहिस्सलाम के एक बेहतरीन खुतबा, जो खुतबा मुत्तकीन, परहेजगारों की क्वालिटियाँ, खुदा के बंदों की क्वालिटियों पर मुश्तमिल है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स ने शिरकत की। और इस वक्त मुकर्रीन अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ गोशों और मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं। खुदावंद मन्नान हमारी इन सब कोशिशों को इंशाअल्लाह कबूल फरमाए। उधमपुर में 15 अगस्त से कबल यौम आज़ादी की तैयारियों का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ जल शक्ति विभाग की मदद से जिला इंतजामिया ने उधमपुर में लोगों के दरमियान इत्तेहाद और देशभक्ति का जज्बा परवान चढ़ाने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में शनिवार को स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस कड़ी में उधमपुर में अलग ही नजारा देखने को मिला। स्वतंत्र दिवस से पहले और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में उधमपुर में ओवरहेड टैंकों को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से रंगा जा रहा है। जल शक्ति विभाग की मदद से जिला प्रशासन उधमपुर ने ये अनोखी पहल शुरू की है। इसलिए उधमपुर में जो 5 ओवरहेड टैंक है, उनमें से 2 को तिरंगे रंग से रंगा गया है और बाकी 3 टैंकों को जल्द ही रंगा जाएगा। और आज आपके माध्यम से जिला प्रशासन और खासकर जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं, उनका
बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जैसे ही शहर में जितने भी मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे और भी वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े टैंक हैं जो मतलब ऊंचे स्तर पे हैं, शहर से बिल्डिंग से भी ऊंचे है। तो उन पे जैसे जो हमारे देश की जो आन बान शान का जो तिरंगा है, उस कलर से इन्होंने पूरा पेंटिंग की हुई है। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई बार हम गांव से आते हैं तो पहाड़ी से ऊपर से सामने दिखते हैं कि उधमपुर में कितने वाटर टैंक हैं। कई बार गांव से दिखते हैं, बोला इतने लाइट पड़ती है, तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये देखो कितना अच्छा तिरंगा है उधर। तो फिर उनको बताते हैं कि ये जिला प्रशासन की तरफ से एक पहल की जा रही है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने इस अनोखी पहल की सराहना की है। उनके अनुसार इस कदम से छात्रों और युवाओं में उत्साह और सौहार्द की लहर पैदा होगी। ये जो हमारा तिरंगा है, ये हमारे देश की आन और बान शान है, निशानी जो देश की। अगर निशानी हम कहेंगे कि कहीं हम दूसरे विदेशों में जाएंगे तो अगर जैसे हमारी कॉन्फ्रेंस से हमारे वजीर आजम साहब बाहर जाते हैं तो उनके पीछे जो झंडा लगा होता है, ये पहचान है हमारे देश की। उसके बाद हमारा संविधान। तो मैं बहुत खुश हूँ आज हमारे जो काबरा साहब हैं, जो हमारे ये कमिश्नर सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हमारे जल मिशन के, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जहाँ के डीसी साहब या जितनी भी इंतजामिया जो महकमा पीएचई का है, उन्होंने ये कारनामा जो किया है कि वाटर टैंक के ऊपर जो हमारा तिरंगा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। जब मैं कश्मीर में जाता हूँ तो मुझे हमारे फौजी नौजवान जो हमारे ऑफिसर हैं, उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों पर हमारा ये तिरंगा जो हमारा झंडा है, जो हमारा चिन्ह है, जब हम देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। अशोक कुमार शर्मा, कार्यकारी अभियंता जल शक्ति उधमपुर, ने बात करते हुए कहा कि ये अनोखा विचार उपायुक्त उधमपुर के दिमाग में आया था, जिसके बाद उधमपुर में ओवरहेड टैंकों को पेंट करने का काम शुरू किया गया। जेजेएम के रिलेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मिशन है कि हर घर नल में स्वच्छ जल दिया जाए, उसके तहत क्योंकि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उनकी ये होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमें जो डायरेक्शन दी बर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जी ने, उनके माइंड में आइडिया था कि क्योंकि ये बड़े बड़े ओवरहेड टैंक्स जो है, इनकी लुक जो है थोड़ी बड़ी शैबी है, तो इसको अपडेट करने के लिए जो ऑर्डिनरी कलर हम लोग पहले करते हैं वो नहीं, इसके से कुछ हटका किया जाए। क्योंकि ये 15 अगस्त भी आ रही है, तो तिरंगा हम लोगों ने चूज़ किया। तो बर्दी डीसी साहब ने डायरेक्शंस दी कि इसको तिरंगा कलर किया जाए ऊपर, जिससे कि इसके लोगों में थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या नेशनलिटी जो है वो लोगों में और बढ़ेगी नेशन के प्रति, क्योंकि तिरंगा हमारी अगर शान है तो तिरंगा जो है ये क्योंकि ऊपर से दिखना चाहिए। इस पहल का मकसद आजादी के जश्न में लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। इन टैंकों पर केसरिया, सफेद और हरे रंग हमारे राष्ट्र की नींव रखने वाले स्वतंत्र योद्धाओं द्वारा किए गए बलिदानों की निरंतर याद दिलाते हैं। यही कारण है कि इनके पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति इन रंगों से प्रेरित हो रहा है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए उधमपुर से सुरेंद्र पॉल की खास रिपोर्ट।